बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम हमारे नाजरीन जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पाकिस्तान में मौजूद हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, उन तमाम मुसलमानों को हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन और मेरे साथ हैं अमजद बुखारी। आपको सर बहुत बहुत ईद मुबारक हो। हाँ जी, मुझे ईद की मुबारक हो और मेरे साथ साथ जो है सारे देखने वालों को, पूरे पाकिस्तान को ईद की मुबारक हो। पाकिस्तान से बाहर भी जो लोग देख रहे हैं उनको भी ईद की बहुत मुबारक हो। इस ईद पर जो है आप दिल खुले करें, जेबें हल्की करें, खुशियाँ बांटें और पैसे भी बांटें। बिल्कुल जी। अच्छा, क्योंकि बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ होती हैं और ये कुर्बानी वाली ईद है, तो इस कुर्बानी का असल जो मकसद है वो हमें याद रखना चाहिए। अपनी हम हमेशा बात करते हैं, ये इवेंट्स बड़े खूबसूरत इवेंट्स होते हैं और जब ये ईद आती है तो स्पेशली ये होता है कि नाराज़गियाँ ख़त्म की जाती हैं, अपनों को जो है वो अपने साथ मिलाया जाता है और ईद की जो खुशियाँ हैं वो इकट्ठे सेलिब्रेट की जाती हैं। और एक मैसेज भी तमाम मुसलमानों के लिए जो लोग देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, कि इस ईद पे जो है बहुत सारे लोग जो हैं वो आपकी इस ईद की खुशियों के मुंतज़िर होते हैं कि वो हमें साथ लेकर चलें। तो आपने उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। हमारे इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं जो स्पेशली इंतज़ार कर रहे होते हैं कि पूरा साल जो है वो उनको गोश्त उस तरीके से मुयस्सर नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि गोश्त बड़ा महंगा है। तो वो इस इंतज़ार में होते हैं कि कोई आएगा और हमें गोश्त देगा और हमारे घर का जो है ना सिलसिला, हांडी जो है वो हमारे घर की तैयार होगी और बच्चे भी जो है वो, और खासतौर पर मटन जितना महंगा है, हाँ जी, वो ये बड़ा अच्छा मौका है ईद के मौके पर जो है आप ना सिर्फ गोश्त दे सकते हैं बल्कि खाना पका के भी दे सकते हैं, गोश्त पका के भी दे सकते हैं, खाने पे घर भी बुला सकते हैं और दावतें कर सकते हैं, दावतें उड़ा सकते हैं। ये सारा कुछ हो सकता है। और ये जो आपने बात की ना, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि इस ईद को आप एक बहाना समझें और वो सारे लोग जिनसे आपकी नाराज़गी है, कोई गिले शिकवे हैं, वो दूर कर लें। इसी बहाने ईद मिलने चले जाएं और वो सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। हाँ, तो वो कुर्बानी आपने सिर्फ जानवर की नहीं करनी, वो आपने आपके अंदर की जो गरूर, नफरतें तकब्बुर, सबकी कुर्बानी करनी है। अच्छा, तमाम। लोग ये समझ रहे होंगे शायद हम दोनों इकट्ठे बैठ के सिर्फ ईद मना रहे हैं, हमारे साथ और भी लोग हैं। बिल्कुल जी, ये हम जो है आपके साथ मौजूद होंगे, हमारे साथ बहुत प्यारे प्यारे गेस्ट भी होंगे जिनके साथ मिलकर हम ईद की खुशियाँ आपके साथ सेलिब्रेट करेंगे। उनसे जानेंगे वो अपनी ईद की जो खुशियां हैं, वो अपनी ईद का जो दिन है वो किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। क्योंकि जो हमारे पास गेस्ट आते हैं ना, वो बड़े स्पेशल गेस्ट होते हैं। अच्छा, उनकी जिम्मेदारियां भी होती हैं, उनका प्रोफेशन ऐसा होता है कि वो अपनी तमाम जिम्मेदारियों को निभा रहे होते हैं और साथ साथ इस इवेंट को भी लेकर चल रहे होते हैं। तो आज भी हमारे साथ बड़े ही खूबसूरत गेस्ट मौजूद हैं और उनकी तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, मौजूद हैं। ये सस्पेंस होता है ना जी, हाँ, वो सर कह रहे हैं मैं बता दूं, चले आपको बता ही देते हैं। तो हमारे साथ पहली मेहमान मौजूद हैं मरियम जमीला साहिबा। आप डिप्टी कलेक्टर हैं कस्टम्स की। आप इस ड्रेस में इन्हें देख रही होंगी तो आपको ऐसे लग रही होंगी बच्ची है हमारे साथ बैठी है, ठीक है। तो ये इतनी बड़ी ऑफिसर्स हैं कस्टम की और जब ये यूनिफॉर्म में किसी नाके पर या किसी पोस्ट पर मौजूद होती हैं तो इनका रोब और दबदबा जो है बड़ा डिफरेंट होता है। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। बहुत बहुत आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। उनके साथ दूसरे मेहमान मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद कामरान साहब, वाइस चांसलर हैं मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मुल्तान। इतना बड़ा नाम है जो है यूनिवर्सिटी का भी इतना बड़ा नाम हो जाता है। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, ईद मुबारक आपको बहुत बहुत। और तीसरे मेहमान मौजूद हैं, ईद के मौके पे आप बाहर निकलते होंगे सड़क पे जब रश मिलता है और दिल में जो कैफियत आती है तो उससे वाबस्ता है जलील इमरान गलजई साहब। आप सिटी ट्रैफिक ऑफिसर हैं, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर हैं, मुल्तान की सारी ट्रैफिक का निज़ाम ये संभालते हैं। अच्छा संभालते हैं, बुरा संभालते हैं, ये फैसला आपने खुद करना है। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक आपको बहुत बहुत। अच्छा, तीनों को ईद आपकी ठीक गुजर रही है? जी हमारी गुजर रही है, सड़कों पे आपके साथ गुजर रही है माशाल्लाह। ड्यूटी में जैसे हम ड्यूटी पर होते हैं, आप भी ड्यूटी पर। अच्छा, ये तीनों गेस्ट तो हमारे से बड़े प्यारे गेस्ट मौजूद हैं, साथ ही हमारे से इमरान भी मौजूद है और अच्छे अच्छे सॉन्ग्स भी सुनने और सुनवाने भी हैं। इमरान इस खिते के बड़े ज़बरदस्त गुलकार हैं और ये भी इसी तवक्को में शायद कहीं ना कहीं से कोई ईद के हवाले से कुछ जी पिछले केस से अब नई जो है उम्मीद मुझे कुछ नजर आ रही है ईदी के हवाले से भी। तो उनसे लेकिन आप खाते जमा रखें, ये सारे ऑफिसर्स हैं तो उधर से एक चालान मिल सकता है ट्रैफिक का। बाकी आज ईद के दिन है तो आज, लेकिन वो सुना है कि आपका टारगेट होता है वो पूरा करना होता है।
नहीं, हम नहीं। आप जहाँ भी हो वहाँ टारगेट पूरा कर हमारी लेना। तो ईद का गिफ्ट ये होता है कि हम ईद पे कोई चालान नहीं करते। अच्छा। हाँ, कोई पर्चा नहीं देते, कोई लाइसेंस कैंसिल ये नहीं भी आप करते। वाला ईद का गिफ्ट देते हैं, जैसे आपसे कोई ईदी मांगे तो आप जो है एक नगमा सुना देते हैं, तो वो चालान की माफी दे देते हैं। सर मुझे बहुत उम्मीद नजर आ रही है इसमें। असल में इमरान है ना, इमरान बाइक मेरे ख्याल में तेज चलाते होंगे नहीं या गाड़ी तेज तो रफ्तार। सामने मैं कुछ कह ही नहीं सकता, आपको किसने कहा मैं तेज चलाता हूँ? अच्छा जी, मरियम से जानते हैं, मरियम ईद का आज पहला दिन है, तो जाहिर सी बात है ड्यूटी भी होती है और फिर ईद की जिम्मेदारी भी है कि जाहिर सी बात है घर को भी संभालना, बच्चों को भी संभालना, क्योंकि इनके माशाल्लाह से 2 बड़े प्यारे से बेबीज भी हैं। तो किस तरीके से आज का दिन जो है वो मना रही हैं? बस वी हैव टू फाइंड द बैलेंस। हमारी मैडम चीफ कलेक्टर हैं, मैडम रबाब, शी इज़ अ फीमेल एज वेल। उनकी तरफ से स्ट्रिक्ट हदायत हैं कि सब अपना काम जारी रखेंगे, तो हम साथ साथ कोऑर्डिनेशन भी कर रहे होते हैं, अपनी परफॉर्मेंस भी शो कर रहे होते हैं, एंटी स्मगलिंग भी चल रही है, एयरपोर्ट पे भी फ्लाइट्स आ रही हैं जा रही हैं, मेहमान ईद करने आ रहे होते हैं बहुत दूर से, तो जस्ट टू फाइंड बैलेंस साथ साथ चलता रहता है। सही। लेकिन इस ईद पे तो बड़ी मसरूफियत होती है ना, मतलब लेकिन अब वो वाली ईद नहीं है, बचपन में हम बकरा लेके जाते थे, उसको कुछ घुमाने के खिलाते लिए। पिलाते थे, हाँ, वो खुश एक होते activity थे। होती है ना। अब यू हैव टू बी रियल इन तो लाइफ। आप खुद भी बकरा लेके घुमाने जाती रही हैं? हाँ, भाइयों के साथ, मेरे 2 अच्छा। भाई हैं, बहन कोई नहीं है, तो मैं उनके साथ बकरा लेके चली जाती हूँ। ऐसा हुआ कि बकरा भाग गया हो? नहीं, हमसे नहीं हुआ ऐसा कभी अच्छा, नहीं क्योंकि यहाँ पे एक जिम्मेदारी आती है ना खवातीन की, वो ज्यादा बढ़ जाती है कि उन्होंने गोश्त को जो है वो एक तो प्रॉपर आपने हिस्सों में जो है उसको तैयार भी करना है, शॉपर में भी डालना है, फिर खाना भी बनाना है, तो ये जिम्मेदारियां भी जो है ना ये साथ साथ नहीं। बस फैमिली बहुत सपोर्टिव हो तो फिर जरा बचत हो ये वाली जाती है। ये जो मैंने तो माशाल्लाह मरियम से very पूछा ना कि बकरा भाग गया हो, ये बड़ा कॉमन है, बच्चे लेके जाते हैं, बकरा भाग जाता है, फरार हो गया और फिर जो है ना वो किसी और के हाथ से चढ़ गया। तो फिर सारे निकले होते हैं ढूंढने के लिए कि बकरा हाँ, किधर गया। बिल्कुल तो ऐसे ही ये है। क्यों जी डॉक्टर साहब, ऐसा हो जाता है ना? सुनने में कभी कभी अखबार में ऐसी खबर आ जाती है, लेकिन मोर ऑफन मेरा ख्याल है कि बड़े भी ख्याल रखते हैं, अगर बच्चे लेके जा रहे हैं तो जरा उसके पीछे ख्याल करते हैं। प्रोटेक्शन। लेकिन ये तो बकरे तक है, जो बड़े जानवर हैं वहाँ जरूर कुछ होता है कि वो एक बैल भाग खड़ा हुआ और पूरे शहर में हंगामा रही है कि वो पता नहीं किस तरह से जा रहा है और वहाँ पर बंदे बल्कि अब तो नकली दांत भी लगने शुरू हो गए हैं बकरों को और बैलों को, वो देखने के लिए कि कुर्बानी के लिए एलिजिबिलिटी इनकी चेक करते हैं, तो वो अच्छा, ये भी बड़ा एक मरहला होता है, पूरा आपने डॉक्टर्स की तरह मुआयना करना होता है, उसको देखना है कि इसके सींग ठीक हैं, इसके कान कायम है, कोई जुड़ा तो नहीं हुआ। बड़ा टेक्निकल काम है बहुत ये। कुर्बानी का जानवर खरीदना कोई आसान काम नहीं है, ये पूरी एक साइंस है और उसको समझना। बल्कि मैं तो कहता रहता हूँ कि आप दिन में जब ये काम शुरू करते हैं, पहले आपने बकरा खरीदा है, मंडी गए हैं, फिर वापस आए हैं, फिर उसके घास शास का बंदोबस्त किया है, फिर कुर्बानी तक के मरहले में बंदा खुद भी अपने आप को बकरा बकरा महसूस करता है। अच्छा जी, इमरान साहब से जानते हैं, आप ईद का दिन आज यहाँ मुल्तान में सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं भी आउट हूँ, आपके सामने ड्यूटी पे हूँ, मेरे स्टाफ वाले भी माशाल्लाह चंद को हमें छुट्टी दी है और बाकी स्टाफ। अच्छा, ये भी बड़ा टफ होता है ना, आप ड्यूटी भी देनी है, घर को भी आपने, जाहिर सी बात है एक इवेंट ऐसा होता है ना कि फैमिली चाह रही होती है कि तमाम लोग इकट्ठे हों, लेकिन आपकी ज़रा डबल हो जाती है ड्यूटी। जी बिल्कुल ऐसे, और वो ईद का दिन होता है, फिर उसमें अजीज़ों के साथ मुलाकात भी होती है, कुर्बानी भी है, थोड़ा सा रेस्ट का भी दिल कर रहा होता है, और जैसे आजकल आपके सामने गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी यहाँ मुल्तान की वैसी, तो बस ऐसे मिला जुला सा काम होता है। है। ईद वाले दिन भी ट्रैफिक पुलिस चालान करती? नहीं, ईद पे भी नहीं करते, ईद से कुछ दिन पहले भी हम नहीं करते। ईद से पहले तो ज्यादा हो जाते हैं, हम तो ये देखते हैं कि नाके बढ़ जाते हैं पुलिस के। अच्छा, ईद वाले दिन कभी ऐसे हुआ करता था, ऐसे मशहूरियां थी कि ऐसे कर देते हैं, लेकिन अदरवाइज ऐसे है नहीं। आम माफी का ऐलान है? जी आम माफी का सिर्फ इसलिए हम ऑन रोड होते हैं क्योंकि कुछ मंचने बच्चे वो ओवर स्पीडिंग, वन व्हीलिंग और ऐसे मतलब इससे एक्सीडेंट का एहतमाल होता है, तो उनकी फैमिली भी परेशान, जिनके साथ उनकी टक्कर होती है वो भी परेशान, तो हमारे स्क्वाड्स बन जाते हैं, ड्यूटीज लग जाती हैं और हम ड्यूटी करते हैं, और हमें इसमें हम अब इसका एक किस्म का आदी हो गए, हमें कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा, अब आपने कुर्बानी कर ली या अभी आपने करनी है? जी मेरे ख्याल कुर्बानी करने वाला पीछे गया हुआ होगा, बच्चे कुर्बानी करवा रहे होंगे। अच्छा, कसाई मिलना भी जो है ना एक बड़ी मुश्किल सी बात हो जाती है, अभी जिस तरह से चल रहा है ना, अब तो कसाई भी बड़े महंगे हो गए हैं।
जी जी, हमारे साथ वो पुलिस वाला होने के नाते थोड़ा सा रियायत कर देते हैं, रियायत मिल जाती है। जो सच्ची बात हर है। काम को ना डॉलर से एसोसिएट कर देते हैं, जी डॉलर महंगा हो गया जी, क्या करें जी, जनाब, बस पेट्रोल महंगा हो गया, इन दो चीजों से रिलेटेड ना कसाई के रेट भी बढ़ गए जी, वो डॉलर भाई आप पेट्रोल से तो नहीं चलते। अच्छा जी, ये तो हम बातें करते रहेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बड़ी ईद की बड़ी खुशियों के साथ हम यहाँ पर हाजिर हैं आपके साथ। एक्सपर्टीज हर एक का एक अपना अपना है। जिस तरह मुझे अब टीचिंग या लेक्चर कहीं देना हो तो मेरे पास 1000 आदमी भी बैठा होगा तो मैं शुरू हो जाऊंगा। अब ये जो गुलूकार है इसका एक अपना एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है जहाँ पे वो परफेक्ट समझता है। तो वो इमरान साहब को खड़ा करेंगे 1000 बंदों के सामने लेक्चर देने में कहेंगे यार मैं तो नहीं दे सकता। असल में ये अंदर का एक खौफ है, हम ये समझते हैं जैसे ही हम मैच्योर होते हैं हम ये समझते हैं कि शायद हम जो कुछ कर रहे हैं ये ठीक है या गलत है, जब इस चक्कर में आ जाते हैं हम कि भाई ये कहीं ऐसा ना हो कि भाई लोग इसको मजाक बनाएं, तो फिर हम जो है ना वो हेजिटेट करते हैं। अदरवाइज छोटे बच्चे को कहें तो वो फटाफट जो है लतीफा भी सुना देगा, गाना भी शुरू करना देगा। अच्छा, आप भी गुनगुनाते हैं कभी कभार? क्योंकि मैंने ये देखा है आप इमरान को बड़े अच्छा गाना भी आपको पसंद आया, तो आपने बड़ा बहुत पसंद आया जी, बहुत अच्छा। ये जो है ना वो इनकी जो गुनगुनाना है ना वो दबका शबका है भाई। अच्छा, वैसे एज अ ऑफिसर आप तो बहुत सारे लोग सोचते होंगे यार ये बड़े सख्त किस्म के ऑफिसर होंगे, या आप कैसे सख्त हैं या थोड़ा नरम मिजाज? नहीं, आप जरूरत के मुताबिक। अच्छा, जरूरत की बीवी के सामने वहाँ बिल्कुल नहीं। घर में जो है वो एज ऑफिसर नहीं रहा, नॉट एट ऑल, रह भी नहीं सकता बता। मैंने रहना है घर में। कहते मैंने रहना है घर में। अच्छा, क्या शौक से खाते हैं इमरान साहब आप? मैं बेसिकली तो सब चीजें खा लेता हूँ, लेकिन जाहिर सी ईद के दिन स्पेशल होता है। अच्छा, आप ईद वाले दिन जी जी हाँ, अभी आपने जाहिर सी बात है कि होता है ना कि वो घर की बनी हुई इस दौरान पे वो जो होती है कढ़ाई जैसे मसाला वाली, वो हो गया। वो जो पसलियाँ मछलियाँ जो होती हैं वो उसको पता नहीं स्टेक्स कहते हैं क्या, वो घर के बने हुए और घर के बने राइस। कढ़ाई से याद है मैं आपके लिए ना वो कलेजी भूनने के लिए रखा है सर। मैं जाऊंगा देख के आऊंगा क्या सोच रहा है। सर ये आपकी बड़ी मेहरबानी है। अगर आप हमेशा गिला करती है कि ये कहती है कि जी हमें जो है ना हम सारा दिन यहीं गुजर जाता है तो हमें तो कुछ खाने को मिलता नहीं है, तो मैंने इस दफा बंदोबस्त किया। डॉक्टर साहब ये बताएं कि आप जो है ईदी विदी इस ईद पे भी देते रहते हैं या बस सिर्फ वो? इस ईद पे ऐसा ईदी नहीं होती, वो जो ट्रेडिशनल जो एक छोटी ईद जिसे ईद उल फितर कहते हैं उसके बाद होती है। इसमें तो बच्चों की यही खुशी होती है कि बकरा वकरे आ गए और घर में रौनक लगी हुई है और कसाई आ जाए वक्त पे। फिर अफसोस भी होता है बच्चे फिर छुपते फिरते हैं जब बकरा ज़िबा हो रहा होता है। तो एज ए ट्रेडिशन ये सब कुछ चलता ही है। तो अच्छा, ये तो इनसे मजीद भी जानेंगे नाज़रीन। अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बड़ी ईद की बड़ी खुशियां हम आपके साथ मना रहे हैं और हमारे साथ बहुत अच्छे अच्छे मेहमान मौजूद हैं, वो भी हमारे साथ इन खुशियों में शरीक हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इन खुशियों को मज़ीद दुबाला करें। और दुबाला करने का सबसे बेहतरीन रास्ता आज के दिन ये है कि आपने जो कुर्बानी कर ली है उसका गोश्त फ्रिज में रखने की बजाय आप उठाएँ, बाँटें, लोगों के अंदर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा तकसीम करें। अगर आज आप अपनी कुर्बानी का गोश्त घर में नहीं भी रखेंगे तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि जिसके पास इस्तात है उसके पास गोश्त सारा साल वाफिर मौजूद होता है। ये कुर्बानी का मकसद ही ये है कि इस गोश्त को जो है आप उन लोगों तक पहुंचाएं जो सारा साल महरूम रहते हैं, जिनके पास वाफिर गोश्त नहीं होता। और अब जितना महंगा है गोश्त, वो आप जितने लोगों को पहुंचाएंगे वो इन सारी खुशियों में शरीक होंगे। और वैसे भी आपको पता है कि गोश्त जो है वो बड़ी अहम ग़िज़ा है, आपके जिस्म की बड़ी सख्त ज़रूरत है। तो ये अच्छा है और कोशिश करें कि जितनी खुशियां बांट सकते हैं बांटें। बिल्कुल ऐसे ही। हमारे पास जानते हैं ना कि ना वो लोग घरों में सारे खुद ही घरों में कुर्बानियां करते थे। देहातों में तो ये मामूल था। अच्छा, मुर्गी तो कभी किसी ने किसी के पास जाके हलाल करवाई नहीं थी, खुद ही हलाल करते थे। क्यों जी डॉक्टर साहब, ऐसे ही था ना जी? आपने भी बड़ी जिंदगी में बड़ी दफा मुर्गी तो वैसे ही खौफ से बैठ जाती है।
अच्छा, कुर्बानी वाले में बहुत सारे जानवर ऐसे भी होते हैं जिनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, और जख्मी भी हो जाते हैं कुछ लोग, क्योंकि जाहिर सी बात है बड़े जानवर हो, इतने बड़े गुस्से के जानवर होते हैं, देख के खौफ आता है कि भाई इसको लेके यार सड़क पे फिर रहे हो। आपका ट्रैफिक का तो बड़ा इशू रहता होगा, इस किस्म के जानवर अगर भाग पड़े सड़क पे और तो तहस नहस कर देगा सारे निजाम। बस ऐसा लगा, शुक्र अभी तक लेकिन वो देखते हैं टिकटॉक्स वगैरह में कहीं वो बड़े बड़े जानवर हैं, उनको जब काबू नहीं करते प्रॉपर्ली तो फिर वो आधे जी बाशुदा बेचारे वो बेचारे ऐसे ही है। अच्छा सर, आप क्या शौक से खाते हैं ईद वाले दिन, क्या स्पेशल बनवाते हैं? कलेजी से स्टार्ट तो होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सबसे पहले ये होता है, जिस तरह एक तरीके से अफ्तार भी इवन कलेजी की बकरा ज़िबा करने के बाद, मतलब ये एक ऐसा अमल है जिसकी सुन्नत में इस चीज़ की डिस्क्रिप्शन है। दूसरा, भुना हुआ गोश्त, लेकिन गोश्त बड़ी अच्छी तरह धुला हुआ हो, क्योंकि जब तक गोश्त को अच्छी तरह धोएंगे नहीं, उसकी चर्बी उसकी साफ नहीं करेंगे, उसमें स्मेल जो सी है, बच्चे तो वैसे ही भागते हैं आजकल बकरे के गोश्त। उसके बाद चप्पल कबाब जो से है ना, बिल्कुल वो रान के गोश्त के निकाल के, अगर वो नहीं, अगर गाय की कुर्बानी है तो उसका भी गोश्त जो है चप्पल कबाब जो है उसमें मसाला डाल के, लाइट मसाला हो ताकि ब्लड प्रेशर भी ज्यादा ना, उसको भी कंट्रोल करना है। तो अच्छी सी हल्की फुल्की चपाती के साथ भुना हुआ गोश्त, चप्पल कबाब, ये मेरी फेवरेट डिश है। सर ब्रेक ले लें सर, भूख लगी है, इतनी डिशेस डॉक्टर साहब ने गिनवा दी है। जो सर कलेजी रख कर आया ना, तो उसका हमें लगा वैसे 50 डिग्री टेम्परेचर का सुन के ना डोले ने वैसे साथ में कागान भी है उधर से तो आपने माजरत की है ना। वैसे गर्मी को एंजॉय करने का भी अपना मजा है। जहाँ सर मुल्तान हो और उसमें गर्मी एंजॉय ना करें, और लेकिन हर बार हम कहते हैं इस दफा बड़ी गर्मी है जी। लेकिन अच्छा, मैं कहती हूँ ऐसे ही हमसे ज्यादा ठंड भी बर्दाश्त नहीं होती और हमसे ज्यादा गर्मी जैसे हम हर साल कहते हैं यार इस दफा बकरे बड़े महंगे हैं। कभी सुना है कि इस दफा बकरे सस्ते हैं? अच्छा डॉक्टर साहब, आप वैसे क्या रिवायती तौर पर क्या कुर्बानी करते हैं? कुर्बानी में बकरे ही होते हैं, बकरे होते हैं नॉर्मली। एक आधा हिस्सा कोई गाय का भी होता है, तो वैसे बकरे ही होते हैं। और कसाई जो हमारा ट्रेडिशनल सुबह सवेरे, दरअसल मेरे साथ मेरे भाइयों के बकरे भी होते हैं। अच्छा, तो वो कुछ 6-7 होते हैं, तो वो कसाई जो है ना तकरीबन अपने आप को बुक रखता है, नमाज भी हमारे साथ ही उधर ही पढ़ता है मस्जिद में, और वो रोज सुबह सवेरे नमाज के बाद फिर वहीं आ जाता है। और हर दफा तो नमाज में आप नजर रखते होंगे भी, इधर उधर भी देना इसको होता ही नहीं, उसने स्टार्ट ही वहीं से करना होता है। ये दिस हैज बीन हैपनिंग, मेरा ख्याल है कि पिछले 10 से ज्यादा साल हो गए हैं। अच्छा, कि वो एक बंदा, हालांकि वो कसाई नहीं है खुद, अच्छा, लेकिन अब वो बन गया है। ये तो सर आपने वो बात कर दी अनाड़ी। बस वो असल से कर रहे बना दिया। वो असल में वो कोई दुकानदार सा है, लेकिन शुरू में जब पहली मेरे को याद है कि 10-12 साल पहले जो कुर्बानी की थी वो थोड़ी सी सही नहीं बनाई थी, चॉप्स वगैरह ना, खासतौर पर उधर उसकी एक्सपर्टीज का पता लगता है। अब ठीक बनाता है, तो ठीक है, चल रहा है। उसके बच्चे 10 साल से आखिर फिर उसकी प्रैक्टिस तो होनी, प्रैक्टिस होगी, सारा उसने हाथ हम पे सीधा किया। तो मरियम, आप ईद वाला दिन किचन में गुजारती हैं या कहती जरूरत ही नहीं है? गोश्त, जब गोश्त कुर्बानी का गोश्त आता है तो उस पर नजर रखती हैं? उसका वो वेट और जैसे पहले कैसे इसको डिवाइड वगैरह करना। अच्छा, वो अमूमन हमने देखा है, वो चाहे खवातीन जितनी बड़ी भी अफसर हो ना, वो इसे बना के लिफाफे में नाम शाम लिखना। अच्छा, क्या करें, वो तो आप लोगों ने तो ये काम करना, नहीं तो वो हम लोगों ने ही करना है। अच्छा जी, खुशियों का सिलसिला जारी सारी रहेगा नाज़रीन। अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बड़ी ईद की बड़ी खुशियों के साथ हम यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे साथ बहुत ही प्यारे गेस्ट भी मौजूद हैं, साथ साथ हम म्यूजिक भी इंजॉय कर रहे हैं और चाय भी इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, नमकीन ईद इसको कहा, नमकीन ईद भी कहा जाता है ना, इसकी तो खैर डिफरेंट नेम आ जाते हैं, बड़ी ईद, कुर्बानी वाली ईद, बकरा ईद। ये डॉक्टर साहब से पूछें, बड़ी नमकीन ईद तो समझ आती है, ये बड़ी ईद क्यों कहते हैं? छोटी ईद और बड़ी ईद? बड़ी ईद बड़ी कुर्बानी। अच्छा, बड़ी कुर्बानी हजरत इस्माइल हजरत इब्राहिम की जो कुर्बानी है, वहां से सिलसिला शुरू हुआ और आपके हज का जो सा एक मैंडेटरी पोर्शन बन गया। लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक, क्या खूबसूरत किस्म की सदा थी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। तो वहां से कुर्बानी का जज्बा, अगर आप इसके बैकग्राउंड अभी भी हज के मौके पर या उमरे के जब ये तलबी पढ़ते हैं लोग, तो एक रिक्कत तारी हो जाती है। रिक्कत तारी। अच्छा सर, इमरान से भी जानते हैं, आप कुकिंग वगैरह
खुद भी कभी ट्राई किया है कि अच्छा ईद के दिन कभी खुद ही दिल किया हो यार कुछ अच्छा बना लेना? नहीं, ईद तक महदूद क्यों कर रही है? वैसे मैं यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशन पे था, तो तब मैं अपनी मिसेज से कुछ चावल मावल बनाना ये सीख के गया था। तो वो फिर कामयाब हुए उसमें? कितने कामयाब? अच्छा। और कभी कभी तुक्के में सालन भी बहुत अच्छा बन जाता है। अच्छा, ये कभी कभी होता है कि आपको ऐसे ही आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कुकिंग को, लेकिन आप बहुत अच्छा खाना जो है वो बना लेते हैं। अच्छा, स्टाफ का भी होता है, जाहिर सी बात है आज के दिन के हवाले से भी आपकी मसरूफियत जो है वो रहती है, तो स्टाफ के साथ किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं? स्टाफ के साथ हमारी ईद के बाद तो एक तो हमारी जिला पुलिस की हमारी एक बड़ा खाना होता है हमेशा, जब भी कोई ईद होती है। हमारे RPO साहब, हमारे एडिशनल IG, CPO, SP सारे हम इकट्ठे होते हैं, सारी फोर्स इकट्ठी होती है स्टाफ के साथ। वहाँ पे नमाज के बाद फिर हमारा बड़ा खाना होता है। अच्छा, तो वो एक हमारी गेट टुगेदर भी हो जाती है और ईद मुबारक भी हो जाती है, सब अप्रिसिएशन भी हो जाता है। सर इस ईद पे भी वो स्टाफ वाले कुछ आगे कहते हैं सर ईदी शीदी? नहीं, इस ईद में तो वैसे बच्चे भी नहीं कहते। अच्छा सर, बच्चे मांगते हैं चाहे बड़ी ईद हो चाहे छोटी ईद हो, उनका ये होता है कि ईद जो है वो हमें ईदी भी जो है लाजमी हमें मिलेगी। ट्राई तो जरूर करनी चाहिए। ट्राई करते हैं आगे किस्मत। जी। अच्छा ये बताएं मरियम, आप जो है जाहिर सी बात है किचन में भी काम आपका इतना तो रहता नहीं, लेकिन खाने की शौकीन तो है ना? खाना अच्छा लगता है या वो भी? अच्छा खाना अच्छा लगता है, नॉर्मल खाना बस। सब्जियां वगैरह या गोश्त? मैं कश्मीरी हूँ, सब्जी से नहीं दोस्ती, गोश्त। अच्छा जाहिर सी बात है कश्मीरियों की डिशेस भी जो है ना, वैसे जरा कश्मीरियों की डिशेस तो बताए ना, पता लगे। कश्मीर क्योंकि वेदर के लिहाज से होते हैं सारे। अब जैसे आप मुल्तान रीजन से हैं तो इसलिए आपको सब्जी या कोई ठंडी तासीर वाली चीज़ आप प्रेफर करेंगे। जो ठंडे इलाके के लोग होते हैं वो गर्म तासीर वाली या ऐसी चीज़ें जो कैलोरीज ज़्यादा आपको प्रोवाइड करें फाइट करने के लिए टेम्परेचर, तो वहाँ गोश्त वाली आइटम। ये वाकई वहाँ पर ज़्यादा इसी तरह से गोश्त का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। बिल्कुल। तो ये बताइएगा कि वैसे कभी आपके जो हस्बैंड हैं उन्होंने फरमाइश की हो कि भाई चले आप? नहीं, मैं उनसे फरमाइश करती हूँ, वो बहुत अच्छे कुक हैं। या उल्टा जाओ खाना बनाते हैं। ये देखे ना, ये ढाल लिया ना। तो वो फौरन बना देते हैं जब भी आप फरमाइश करें। ये तो क्या अच्छा बना लेते हैं वो? पंजाबी डिशेस ज़्यादा पंजाबी डिशेस अच्छी बना लेते हैं। अच्छा, आपसे भी जानते हैं आप किस तरीके की घर में कभी कुकिंग के हवाले से भी काम किया है या बस सिर्फ गाना आता है? नहीं, बस सिर्फ अभी फिलहाल गाने पे मैंने जोर रखा हुआ है। कुकिंग पे जो है वो फिर घर वाली जो होती हैं। वैसे मर्द इसलिए भी बचते हैं कि भाई एक दफा ये रास्ता खोल दिया तो काबू आ गया ना जी। अच्छा, ये भी कुकिंग का शौक बड़ा है। अच्छा, कुकिंग कोई आसान काम नहीं है, ये बड़ी साइंस है, बड़ी टेक्निक है, बड़ी मुश्किल। इसमें भी आपको हर चीज का ख्याल रखना पड़ता है। अब जैसे ये अच्छा, लोग कहते हैं, लेकिन एक साहब को मैंने कहा कि भाई आप कुछ नहीं करते तो अंडा तो उबाल लेते होंगे। वहाँ का भाई अंडा उबालना बड़ा टेक्निकल काम है। आप उस अंडे को कितना टाइम देना है और किस तरह जो है उसको उबाल के लाना है कि जो प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो, अंदर से भी ये ना हो कि बहुत सख्त हो गया हो, बहुत नरम हो। ये बड़ा अच्छा, क्योंकि ये खुद भी इंजीनियर है तो जाहिर सी बात है फिर वो इतनी सी मैं टेक्निक सर लगा लेता हूँ। ये फार्मूला कुछ ना कोई फार्मूला जो है ना वो इसमें फिट कर लेते होंगे। सर क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे तमाम नाजरीन, आपको देख भी रहे हैं और आज ईद का बड़ा दिन भी है, इस हवाले से? जी, पैगाम यही है, क्योंकि मैं ट्रैफिक पुलिस का चीफ हूँ यहाँ पे, तो मैं उससे रिलेटेड बात करूँगा। एक तो सिटी ट्रैफिक पुलिस मुल्तान की तरफ से तमाम मुल्तान के और सुनने वालों को ईद मुबारक हो। दूसरा, ईद मनाएं, खुश रहें, एंजॉय करें अपनी लाइफ को। वी आर नॉट कमिंग बैक ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। एंजॉय करें, लेकिन उसमें औरों की भी खुशी का, सेफ्टी का ख्याल रखें, अपनी लिमिट्स का और औरों की खुशी का ख्याल करें और खुश रहें, मोहब्बतें बांटें, लोगों को खुश रखें। बहुत शुक्रिया सर। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मोहब्बत का पैगाम जैसे अभी इमरान साहब ने बताया, और दूसरा ये कि बर्दाश्त जो सा है ना, इसके अपने लेवल को थोड़ा सा इम्प्रूव करें और एक दूसरे से जितने एमिकेबली कोई मसाइल हल हो जाएं, बजाय इसके कि लड़ाई झगड़ा। गुस्सा वैसे ही इस्लाम में हराम है, तो गुस्से में हमेशा फैसला गलत होगा। मैं 100% इस चीज़ से मुतफ़िक़। मोहब्बत के पैगाम लेके जाएं और लोगों से मोहब्बत करें। और इस मुल्क की खातिर मैं चूँकि एक इंस्टीट्यूट का हेड हूँ, तालीम को आम करने की कोशिश करें और इसमें जितना भी आप
अच्छे तरीके से लोगों को डील कर सकती हैं। और इसको फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत से ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि तालीम अगर होगी तो ये मुल्क तरक्की करेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया आपका। मरियम, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो भी हम कुर्बानी करें वो रिस्पॉन्सिबली करें। जब हम जानवर लेके आएँ तो हमारे पास उसके लिए एक प्रॉपर स्पेस हो, उसके पीने के लिए ठंडा अच्छा पानी हो क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, उसके खाने के लिए प्रॉपर इंतज़ाम हो, और जब वो कुर्बानी हो जाए तो उसके वेस्ट का प्रॉपर डिस्पोजल हो। ये चीज़ें हम इग्नोर कर देते हैं। ज़हमत से बचाएं। बिल्कुल, दूसरों को ज़हमत से बचाएं। अच्छा, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आप अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे यहाँ आए और हमारे साथ ईद की खुशियाँ आपने सेलिब्रेट की। बहुत शुक्रिया। और सर अभी हम क्योंकि मुझसे भी पैगाम लेंगी और पैगाम आपसे, क्योंकि हमने अभी यहाँ पे रहना है तो अभी हम पैगाम साथ साथ देते भी रहेंगे क्योंकि ईद का दिन है। तो ईद के दिन जितना वो कहते हैं ना एक अच्छी बात और एक अच्छा पैगाम जाना चाहिए वो हम देते रहेंगे साथ साथ। लेकिन अभी हम इमरान से जो है वो एक अच्छा सा और सॉन्ग भी सुनेंगे जाते हुए ना, ताकि वो जो एक जाते हुए टाइम का जो है ना वो जो एक हमारे अंदर मोटिवेशन है वो बरकरार रहे, वो हम ताकि म्यूजिक को एंजॉय करते हुए जो है वो ब्रेक पे जाएं। बिल्कुल।